जय श्री कृष्णा मित्रों। 17वां अध्याय। एक दिन उनका बालक सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आता देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे। उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृत्तांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और बालक का मरण सुन कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों पति पत्नी उठकर बावड़ी पर गए। वहाँ मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोद में ले सुदेव बारंबार बालक के मुख को चूमने लगा। गोद में पड़े मृत बालक को देख रोने लगा। विलाप करते हुए बोला, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी कहो और हमें आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने योग्य नहीं। हे वत्स, तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र पढ़ने को बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊँगा, न घर जाऊँगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। 17वां अध्याय। हरि ओम। जय श्री कृष्णा। 18वां अध्याय। इस तरह उस ब्राह्मण के विलाप को सुन दसों दिशाओं में गरजता हुआ काल मेघ आया। उस मेघ से पर्वतों का कंपायमान करता हुआ तीक्ष्ण स्पर्श करते हुए बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से महाबिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गईं। इस तरह एक मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु बालक शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ और न उसने पानी पिया न भोजन किया। पुत्र पुत्र इस तरह पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सुबह अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देख शीघ्र बालक को पृथ्वी पर रख स्त्री सहित कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न हो भगवान अमृत वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान। जो कुछ होने वाला है सो सुनो, मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे इस बालक की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, तेरे को सुख देने वाला होगा ये, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने तुझको पुत्र दिया। नारायण बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का बालक जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों बालक को देख आनंदित हुए और देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी तोता ने दोनों माता पिता तथा हरि को प्रणाम किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन हमसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन का हेतु और मरे हुए बालक को जीवित करने का कारण क्या है? 18वां अध्याय। जय श्री कृष्णा। 19वां अध्याय। नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्तवत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों के उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। एक बार वेद में कहे गए साधनों और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जब तक स्नान दान आदि नहीं करते हैं वे जन्म जन्मांतर में दरिद्री होते हैं। अतः सब तरह से यत्न कर मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वो धन्य हो, हमें भी प्राप्त होगा।
श्री नारायण जी इस तरह बोले, हे मुनि जगदीश्वर, हरि भगवान कह के तत्काल गरुड़ पर चढ़ अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा न सुना। इस तरह आश्चर्य युक्त हो वह सुदेव ब्राह्मण श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम का सेवन करने लगे। ऋषि वाल्मीकि जी बोले, वहाँ से राजा दृढ़धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण रिद्धियों के भोगने वाले हुए। राजन, जो तुमने हमसे पूछा था सो सब मैंने तुमको बतलाया, और पूर्वजन्म में जो सुखदेव तुम्हारा बालक था वही तोता था। हरि ने उसे झिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष आयु भोग वैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुमको अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा। यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा दंभ हो जाएगा। इस तरह मेरा इन श्रुति के वचन जानना व्यथा होगा। हमको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। 19वां अध्याय। हरि ओम। 20वां अध्याय। सूत जी बोले, नारायण के मुख से दृढ़धनवा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुन नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हे तपोधनो, राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो कृपा करके आप हमसे कहिए। नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से बोले, हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और कैसी तथा किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार ब्रह्म का चिंतन कर शौचादि जाएं, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करता रहे, फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवें और सायंकाल अपने पैरोवेता भूमि को प्रणाम करें। फिर यस्य स्मृत्य इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसे 3 लोक में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध हो वाणी को नियम में कर शुद्ध गोल चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि हर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडप के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस प्रकार कलश स्थापना कर उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश के मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करें। 20वां अध्याय। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। मित्रों, 21वां अध्याय। वाल्मीकि ऋषि बोले कि फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, वरना मूर्ति धातु ही रहती है। तद विष्णु, ऐसे पुरुषोत्तम के बीच से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, इस तरह प्रतिमा में देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस तरह यजुर्वेद के मंत्र को पढ़ें। इस तरह प्राणों को प्रतिमा में रख श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस तरह कहें, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन राधा कृष्ण के लिए अर्पण करता हूँ। गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना कर मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान, पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद्य देवें। ऐसा कहकर गंगा जी के जल से सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए।
ऐसा कहकर आचमन अर्पण करें, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पंचामृत दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस तरह वस्त्र दें, आचमन कराएं। हे पुरुषोत्तम, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। अंगोछे सहित यह यज्ञोपवीत अर्पण करें। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य श्री खंड चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगाएं। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ाएं। इस तरह के सब आदि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्पादि ले एक एक वस्तु से पुरुषोत्तम का पूजन करें। 21वां अध्याय। हरि ओम। 22वां अध्याय। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए वह नियम मैं संक्षेप से कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा नून, दही, घी, मक्खन, आम, हरड़ पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए सब भोजन कहे गए हैं। सब तरह के आमिष और मांसादी, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दें। पुरुषोत्तम मास में वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाली स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करें। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लेवें या मांगा हुआ दूध पी लेवें, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवें। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर लेवें। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग को प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। 22वां अध्याय। हरि ओम। 23वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके आप हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों का जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए अगस्त्य मुनि को देख दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर पर आए। फिर सिर झुका राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ, यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, कृपा करके हमसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से बोले, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारी में मणिग्रीव नाम से तू था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी नीति वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वालों और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तम धन छीन लिया, फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सबके चले जाने पर तुझको बड़े भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन होने पर भी
इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस तरह उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठा मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देख तेरे मन में दया उत्पन्न हो आई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रसेन की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में हमें कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव बोला, हे द्विशार्दुल, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रसेन ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से परिपूर्ण इस महावन में आपने कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया। तुमने हमको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूँ। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो हमसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूँगा। अगस्त ऋषि बोले, इस तरह स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनाने लगा। 23वां अध्याय। हरि ओम। 24वां अध्याय। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझे पापयुक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप उस गहन वन में आए हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीव्र दारिद्र्य क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा, ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारी यह तीव्र दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगी। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों पति पत्नी उस मार्ग में दीपदान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंदुकी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी तरह सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रसेन की कृपा से अंतःकरण शुद्ध कर अंत में मरण को प्राप्त हो वे स्वर्ग को गए और वहाँ के सब भोगों को भोग। उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग हिंसा में तुम तत्पर थे, इस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आगे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंदुकी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीप करे तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवास आदिकों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करें, फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाश रहित आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। 24वां अध्याय। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।